आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये जो सेशन चलने वाला है, इसका फोकस हुआ कैलकुलेशन की कैलकुलेशन डिस्कस हुआ कैलकुलेशन को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं और उसकी स्पीड में कैसे हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन को करने की। तो जो ये हमारा सेशन होने वाला है और ये जो हमारा प्लेलिस्ट होने वाला है, ये कैलकुलेशन पोर्शन का होगा। कैलकुलेशन में आप इससे आसानी से पा पाएंगे, जो कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो जो हमारा चैनल का नाम है हम सब जानते हैं क्या, कि प्राइम ट्रिपलेट्स। चैनल का नाम क्या है? प्राइम ट्रिपलेट्स है। और इस पे जो ये हम सेशन चलाने वाले हैं, तो ये सेशन होगा क्या, ये सेशन होगा कैलकुलेशन का, कैलकुलेशंस की हम अपनी गणनाएं कितनी जल्दी कर सके, उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सके, इस पे पूरा फोकस होगा। और हर एक एग्जाम में, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर हमें मैथमेटिक्स अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स एक पार्ट है, तो कैलकुलेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपके नंबर को इंक्रीज करने। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीएससी का जो सीसेट वाला पोर्शन होता है, यूपीएससी सीसेट का, आईबीपीएस का एग्जाम हो, आईबीपीएस का एग्जाम, सब में क्या होता है, ये सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ रहा है, जिसमें गणित पूछ रहा है, उसमें कैलकुलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो उसी कैलकुलेशन को हम इस सेशन में सीखेंगे। तो हमारा ये कैलकुलेशन का जो सेशन होने वाला है, ये पहला सेशन है, पहला सेशन कैलकुलेशन का सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 1 जो होने वाला है क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सेशन नंबर 1 क्या होने वाला है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, ऐसे लिखा जाता है जैसे वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम। तो वर्ग एंड वर्गमूल लिखने से सबसे ज्यादा जरूरी जो है, हमें क्या होना चाहिए, कुछ वर्ग याद होने चाहिए, कुछ वर्ग याद होने चाहिए। अगर हम देखें तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस कर रखा है कि आपको 1 से लेकर के 25 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए, और कुछ घात है वो भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग एवं वर्गमूल बात करें, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी है उसके लिए क्या करना है आपको, कि 1 से लेकर के 24 तक की, 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, शायद यहाँ लिख ना रहा हो, विजिबल ना हो। अगर हम 1 का वर्ग लिखते हैं, 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो 1 हो जाता है। 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग क्या होता है 4। 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है। 4 का जो वर्ग होता है 16 होता है। 5 का जो वर्ग होता है 25 होता है। 6 का वर्ग होता है 36। 7 का जो वर्ग है वो होता है 49, 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का जो स्क्वायर होता है 81 होता है। और 10 का स्क्वायर होता है 100। 11 का जो स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का जो स्क्वायर होता है 169। 14 का जो स्क्वायर होता है कितना 196। 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324। 19 का स्क्वायर होता है कितना 361। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, अगर 20 का स्क्वायर की बात करें तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का जो स्क्वायर होता है 529। 24 का जो स्क्वायर होता है 576। और 25 का जो स्क्वायर होता है 625। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर है या फिर वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है या फिर स्क्वायर्स है, जिसको आपने याद कर लेना है। सबको क्या करना है, याद करना है। याद करने का मतलब है कि इसको लिख लेना, इसको लिख लेना है ना।
ऐसे नहीं कि 24 का स्क्वायर 5, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको जब भी दिन भर में कभी भी समय मिले, जितनी बार समय मिले, मेरी तरफ से यही आपको सजेशन रहेगा, यही राय है कि कम से कम एक बार लिखें, और उसमें मैक्सिमम टाइम आपको लगता है कि 10 मिनट लगने वाले, 10 मिनट 5 मिनट लगने वाले हैं। तो ये इनका स्क्वायर अगर आप याद करते हैं तो 30 तक याद कर, 30 तक भी याद करते कोई समस्या तो और भी बेहतर होगा। तो 1 से लेकर के 25 तक तो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको इतने स्क्वायर कम न्यूनतम जरूरत है कि आप 1 से लेकर के 25 तक के वो याद रखें, है ना। आपके दिमाग में क्लिक करें, तुरंत क्या करें, क्लिक करें कि अगर 24 का स्क्वायर आपसे पूछ देगा, आप तुरंत आपका पेन आपका हाथ क्या लिख दे, 576 बिना टाइप। क्योंकि अगर आप आए हो एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको पेन लेना पड़ेगा, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, है ना, आपको काम करने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होने वाला है ना। तो ये तो उसके रिक्वायरमेंट है। अगर आप आए हो तो जो जिसे भी सिलेक्शन पाना है, जिसे भी कुछ अच्छा करना है, उसे ये काम करने पड़ेगा। तो जो हम पहला सेशन शुरू कर रहे हैं स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरा नाम है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, केवल और केवल स्क्वायर, कि किसी भी नंबर को हम जल्दी से उसका वर्ग कैसे निकाल, कैसे वर्ग निकाल पाए। ठीक है, कोई हमसे बोल देता है, कोई हमसे बोलता है कि भैया 11 का स्क्वायर निकालो, क्या करो, 11 का वर्ग बताओ। इसका अर्थ यही होता है 11 गुणे 11। अगर हम किसी का भी पावर, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, a की पावर 2 है तो a इंटू ए। अगर हम a की पावर 3 लिखते हैं तो a इंटू ए इंटू ए, लिखते कि नहीं लिखते। तो a का क्यूब कितना हो गया, a इंटू, अगर a की पावर n तो n, a का मल्टीप्लिकेशन खुद से कितनी बार, a टाइम्स, कितने टाइम्स, a टाइम्स, लिखते जाएंगे n टाइम्स तक। ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है। तो कोई 11 का बोल रहा है, कोई 11 का स्क्वायर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11 गुणे में 11, एक 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 का एक का मल्टीप्लिकेशन, एक का एक का मल्टीप्लिकेशन, जब इनको हम जोड़ेंगे तो 1 2 1 क्या हो जाएगा, 1। ये होता है एक्चुअल में। तो इसमें क्या लगना है, समय लगना है ना, इसमें समय लगना है। फिर कोई बोलते हैं ऐसे कि 111 का स्क्वायर हमें बताओ कितना होगा। इसका मतलब क्या होगा, 111 गुणे में 111, ये तो होता है इसका मीनिंग। 11 का स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11, 11 का 111 का स्क्वायर का मतलब 111 गुणे में 111, 11 का स्क्वायर का मतलब 11 इंटू 11, और 111 का स्क्वायर मतलब 111 इंटू 111। तो इसको हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं, तो इस पे हमारा कि हमको कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करनी है। ठीक, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अगर हम बताना चाहें आपको तो ये तो आप नोट कर लो कि यहाँ तक का तो ये पोर्शन हो गया कि पहले दिन हमने बता दिया पहले सेशन में कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए। उसे वैसे ही अगर a की पावर n है तो a का मल्टीप्लिकेशन खुद से कितनी बार, n टाइम्स, n बार खुद में मल्टीप्लाई होगा। तो 11 का स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11, जब हमने उसको गुणा किया तो क्या बचा, 121। और जब 111 गुणे 111 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, कैसे हम जल्द से जल्द इसको कर पाए। अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो कैलकुलेशन क्या होगी हमारी, स्लो होगी। तो हमारा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ये आपको लिख लेना है और इसको रोज लिखना है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर। तो अभी हम जब 11 का स्क्वायर निकाले, जब अभी हम इस 11 का वर्ग निकाले, हमको पता था कि 11 का वर्ग हम क्या निकाले, गुणा करके 11 गुणे 11 किया तो हमको क्या मिला, 121। ठीक है, अब हम 111 अगर करेंगे, 111 का स्क्वायर तो क्या होगा, 111 गुणे में 111, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने जानते होंगे तो 111 गुणे में 111, एक एकम में एक एकम में एक 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 एकम में एक एक, ऐसे करके जोड़ देते हैं, 1 2 3 2 1। ठीक है, यही तो आएगा आंसर। अब हम क्या करते हैं, ट्रिक अप्लाई, कैसे जल्दी से हम आंसर देते हैं। तो अगर हमारे पास लिखा हो 11, इस तरीके की बनावट हो प्रश्न की, तो हम देखेंगे कितने एक है, कितने एक है भाई, 1 2, तो गिनती लिख लो 2 तक, 1 2, और फिर उल्टी गिनती, 2 के बाद 2 के पहले क्या आता है, 1 लिख लिया हमने, फिर उल्टे कर दिया हमने, है ना। इसके बाद हमने क्या कर दिया, उल्टा,
ठीक, अब कोई बोले 111 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें जांचना क्या है कि इसमें कितने 11 कितने एक हैं, तो 1 2 3, कितने एक हैं 3, तो क्या करना है 1 2 3। अब 3 के पहले वाला 2 फिर से रिपीट करते हैं, फिर से क्या कर देना रिवर्स कर देना, 2 1 2 1। हमने क्या किया, हम देखे कि 111 में कितने एक हैं, तो 3 एक हैं, तो 1 से लेकर के 3 तक की गिनती लिख लो 1 2 3, और फिर क्या करो उस गिनती को रिवर्स करो, उस गिनती को रिवर्स करो, 1 2 3 पहुंचे, फिर 2 आया, फिर 1 आ गया। अब हमें क्या करना कि अगर 1111 का वर्ग निकालना हो तो हम इसमें देखेंगे कितने एक हैं, इसमें कितने एक हैं, तो 1 2 3 4, कितने एक हैं 1 2 3 4, 4 है कि नहीं, 4 एक है, तो 4 तक की गिनती लिखना। अब क्या करना है रिवर्स कर देना है, तो 3 2 1। आए समझ लो, आगे समझ लो, कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया हमने, जितने एक हैं वहां तक की गिनती 1 2 3 4, 4 एक थे तो 4 तक की गिनती लिख दिया, फिर हमने गिनती को क्या कर दिया पलट दिया, रिवर्स कर दिया, 3 2 1, 3 4 के बाद क्या 3 2 1। ठीक, अब ऐसे ही हमसे कोई पूछ दे 1 1 1 1 1, क्या होगा, इसमें कितने एक है पहले गिने, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक की गिनती 1 2 3 4 5 6, 6 तक की हमने गिनती लिख ली। अब क्या कर देना है कि उसी गिनती को रिवर्स कर देना है, पलट देना। हमने क्या लिख लिया 5 4 3 2 1, तो हम क्या बड़ी आसानी से हम क्या कर पाए गिनती को निकाल पाए। जैसे कि 111 का 1 2 3 2 1 आया है, अगर हम गुणा भी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 2 3 2 1। ठीक है, तो क्या करना है जितने एक होंगे वहां तक की गिनती लिख लेनी है, उसके बाद उस गिनती को पलट देना है या फिर रिवर्स कर देना, बस इतना सा काम है। तो ये एक का हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे पूछ दें कि 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर करना है, 5 बार 1 आया है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके पास 1 2 सेकंड का टाइम हम देते हैं, तो कुछ नहीं करना, जितने एक उतने बार गिनती, तो 5 एक है तो 1 2 3 4 5, फिर गिनती को पलट देंगे 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हो गया एक का, ये हो गया क्या एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब तो हम एक कर सकते हैं, अब कितने भी हों, अभी 10 आ जाए 10 एक हो तो क्या कर देंगे 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिख देंगे, फिर उसी गिनती को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। ठीक, पहले 1 से लेकर के 10 तक जाएंगे, फिर उसकी गिनती को रिवर्स कर देंगे, 9 8 7 6 ऐसे। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, एक हमारे पास संख्याओं की बनावट ऐसी होती है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 9, बिल्कुल 3 गुणे 3, इसका मतलब है क्या 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 3 तरीके क्या होता है 9 होता है, तो 9 हमने लिख लिया, तो 9 को हमने क्या लिख लिया 0 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या पता होना चाहिए कि जैसे हमको कोई बोल दे कि 33 का स्क्वायर निकालो, किसका 33 का स्क्वायर, इसका मतलब 33 गुणे 33, यही तो हुआ। अगर हम इसका गुणा करते हैं, गुणा करते हैं ऐसे 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके, अब इनको जोड़ना होता है, तो 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, आशी लगाया 1 9 1 10, 1089 इसका आंसर। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन तो है हम कर रहे हैं, गणना ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कुछ हमें आना चाहिए। अब सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो हमें करके तो दिखाना नहीं है ना? तो अगर हम क्या करें आपको बताते हैं, जैसे कि अगर 33 का स्क्वायर हमसे पूछ दे तो पहले एक 3 के लिए हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर हमने यहाँ बता रखा है, क्या लिखेंगे 9 न लिख करके क्या लिख लेंगे 0 9। अब हमारे पास एक 3 बच गया, कितने 3 बच गए भैया 33 में, एक 3 के लिए हमने 0 9 लिख लिया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 0 9, 0 9 न लिख के हमने क्या लिख लिया 0 9, कोई उसकी फिजिकल मीनिंग में बदलाव आया नहीं, अगर हम लेफ्ट में कुछ भी लगाते हैं 0 तो उसकी फिजिकल मीनिंग पे बदलाव नहीं आएगा, तो हमने 9 के बजाय क्या लिख लिया 0 9। अब एक 3 बच गया, तो एक 3 के लिए क्या करना होता है कि 9 से जस्ट पहले वाला एक नंबर आता है उसको बोलते हैं 8, तो एक 3 के लिए 1 8 है कि नहीं, क्या हो गया प्लस माइनस 1, इस 9 में से एक को हमने घटा दिया तो हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। अब 1 8 ही क्यों लिखेंगे क्योंकि एक 3 बचा हुआ है। अब 0 में क्या करेंगे तो इसमें कर देंगे प्लस 1, क्या कर देंगे प्लस 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1,
जीरो में एक जोड़ने में क्या मिल जाएगा, एक। तो देखिए सेम आंसर आ गया ना, जब हम ऐसे गुणा करके भी लाए तो हमारे पास आया था 1089 और ऐसे भी हमारे पास क्या आया 1089, हिंदी में बोले तो 1089। हमने किया क्या कि एक 3 के लिए हमने लिख लिया 0, एक 3 के लिए हमने क्या लिख लिया 0 फिर हमारे पास एक 3 बच गया 33 में, 33 में 1 3 बच गया है, तो उस 3 के लिए 9 से 1 कम क्या होता है 8, तो 1 8 आ गया। और उसी 3 के लिए 0 से 1 बड़ा क्या होता है 1, तो 1 1 1 आ गया। अब वैसे ही हमें क्या करना है, अगर 333 का स्क्वायर हमसे पूछे, क्या करें 333 का स्क्वायर हमसे पूछे, तो एक 3 के लिए हम वैसे ही क्या लिख लेंगे 0 अब हमारे पास 2 3 बच गए, एक 3 के लिए हमने क्या लिख लिया 0 अब 2 3 बच गए, तो 9 से 1 कम, 9 से 1 कम क्या आता है 8, 1 कम कर दिया 8, तो 8 आएगा, लेकिन इस बार 1 8 नहीं 2 8 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 3 बच गए थे हमारे पास। ठीक है, अब 2 3 बच्चे हैं, तो 0 से 1 ज्यादा, 0 से 1 ज्यादा क्या होता है, 0 से 1 ज्यादा क्या होता है 1 होता है। लेकिन अब 1 1 ना आकर के 2 1 आएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 3 बचे, 2 3 बचे हुए हैं। अगर हम क्या करें 333 गुणे 333 करें, जो हमारा पारंपरिक मामला रहा है, इसमें 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 3 तरीके 9, 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 3 तरीके, और इनको जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 9 80, 9 9 80 हो जाएगा, कैरी कितना है अपन 29 27 1 28 हो जाएगा, कैरी कितना है अपन 9 9 18 1 19 हो जाएगा, कैरी कितना है अपन, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 10 9 1 10 11, तो 9 9 18 18 2 20, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, सेम आंसर आ रहा है, 29 27 1 28 8 कैरी लगा हासिल लगाया 9 9 18 2 20, कैरी कितना है 2, है ना, 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। तो जब हम ऐसे भी गुणा करते हैं तो हमें यही आंसर मिलता है। और हम अगर ट्रिक से जाते हैं, एक तरीके से जाते हैं, तो ट्रिक ट्रिक तब तक ही सही है जब तक आंसर सेम आ रहा है ना, जबरदस्ती का ट्रिक नहीं अप्लाई किया जाता। ठीक है, कि एक 33 में लगे 333 में ना लगे, है ना, उसे हम ट्रिक नहीं कहते। अगर हम क्या कर दे, अगर 3333 का स्क्वायर लिखें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक 3 के लिए, इस 3 के लिए हम लिख लेंगे 0 हमारे पास बच गए 3 3, कितने बच गए 3 3। अब करना क्या है, 9 से 1 छोटा, 9 से 1 छोटा क्या होता है 8, 9 से 1 छोटा क्या होता है 8, तो 9 से 1 छोटा 8 होता है, तो 3 3 के लिए 3 8 आ जाए, और 0 से 1 बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है 1, तो 3 3 के लिए 3 1 आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये हम समझ पाए। अब हमें क्या कर देना है, अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन हमसे पूछ दे कि भैया 3 3 3 3 3, है ना, 5 बार 3 आ जाए, तो हमें क्या कर लेना है, एक 3 के लिए 0 9 लिख लेंगे, एक 3 के लिए क्या लिख लेंगे 0 9। हमारे पास 4 3 बच गए, एक 3 उठ गया, 4 3 बच गए। अब 4 3 के लिए 4 बार 8 आएगा, क्योंकि 9 से 1 छोटा क्या होता है, तो 4 8 1 2 3 4, और 0 से 1 बड़ा, इसमें 1 प्लस कर दो, तो प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 3 के लिए 4 1 1 2 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो हमने क्या सीखा, 11 वाले के लिए क्या करना है, अगर 1 1 वाले हैं तो 1 2 3, तो 1 2 3, जितने 1 हो उतने तक की गिनती 1 2 3 4, फिर उसके बाद उसी गिनती को क्या कर देंगे, पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 1। उसके बाद यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 1 है, तो 6 तक की गिनती, फिर 5 4 3 2 1। ठीक, उसके बाद क्या हो, समझ में आ रहा है। तो अब हमने फिर से सीखा 3 का, तो 33 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, तो एक 3 का पहले स्क्वायर होता है क्या 0 9, तो हमने 0 9 लिख लिया। फिर हमारे पास एक 3 तो बच गया ना, 33 में कितने 3 है, 2 3 है, तो एक 3 का हमने 0 9 लिख लिया। एक 3 जो बचा उसके लिए 9 से 1 छोटा क्या होता है 8, 1 8 आ गया, 0 से 1 बड़ा क्या होता है 1, तो 1 1। ठीक, वैसे ही हमने जब 3333 लिखा तो एक 3 के लिए 0 9 आ गया। अब हमारे पास 3 3 बचे रह गए, तो एक 9 के लिए, एक 9 से 1 छोटा क्या होता है 8 होता है, तो 3 3 के लिए क्या आ जाएंगे 3 8 आ जाएंगे। 0 से 1 बड़ा क्या होता है 1, तो 3 3 के लिए 3 1 आ जाएंगे। सिमिलरली आगे जितने भी अगर 3 वाले होंगे, जैसे कि सपोज दैट कि एक
जैसे कि 6 3 आ जाए तो 1 3 के लिए हम क्या लिख लेंगे 0 9, और हमारे पास 5 3 जो बच गए हैं उनके लिए 5 8 आ जाएंगे, है ना, और 5 1 आ जाएंगे। ठीक, सिंपल सा मामला ये है। तो 2 काम सीख पाए। एक जब इसको आप नोट करना चाहें तो करें, तब तक हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कैलकुलेशन हमें इंक्रीज करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। बस अभी भी स्क्वायर की वर्ग की बात हो रही है, तो 1 से लेकर के 24 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्क्वायर अगर वर्ग आप चाहते हैं कि जल्दी से निकाल लें, है ना, कुछ सेकंड्स में निकाल लें, तो 1 से लेकर के 24 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ है, जैसे इस तरीके की बनावट हो संख्या की, इस तरीके की बनावट हो संख्या की, तब तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर आएंगे, जैसे हमने बोल दिया कि मुझे निकालो 34 का स्क्वायर निकालो, तो उसके उसमें रोल प्ले करेगा कौन, ना वो ऐसा है, ना एक एक है उसमें, ना तीन तीन है, तो उसमें हमें क्या होगा 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्यों रिक्वायरमेंट है इतनी ज्यादा, 1 से लेकर के 25 तक का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाएंगे, हल्का हल्का, आराम से। इसके अलावा कुछ हमें आता नहीं है, और ठीक है जैसा भी है, अपनी अपनी अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के, तो ये हमारा ये हमारा तरीका, क्योंकि जो हमारे गुरु जी रहे हैं, हमारे जो गुरु हैं, है ना, राकेश यादव जी श्री राकेश यादव, उनको प्रणाम है हमारा, दंडवत प्रणाम है, हमारे लिए एक तरीके से भगवान ही है हमारे। तो उन्होंने ऐसे हमको पढ़ाया है और ऐसे हम पढ़े हैं, तो बस यही है, उन्हीं के रास्ते पे चलने का प्रयास है। ना चल पाए कभी भी, जो शिष्य होता है गुरु को नहीं पा पाता है, लेकिन कोशिश रहेगी उनके पीछे पीछे चलने का प्रयास करें, एकदम पैरों में झुके हुए। तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका गणित सिखाने में, उनका मैं आभारी हूँ, और उनके चरणों पे हमारा हमेशा सर रहेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि कितना अच्छा और कर पाए इम्प्रूवमेंट। अभी तो शुरुआत की वीडियोस है, ये पहले कैलकुलेशन का वीडियो है, और इसके पहले जो हमने पहले वीडियो इसके बनाया है वो है हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और नंबर सिस्टम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, संख्या पद्धति डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू, और आप सभी को मेरा नमस्कार, और हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, तो अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चाएं होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ आज यहीं पे विराम लगाते हैं।